बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। यह महफिल है, आगे गए शाबाश। ये कोई फंक्शन नहीं हो रहा, महफिल होगी भाई, आगे गए शाबाश। चले महफिल मांग, महफिल बटोर भाई, आगे गए शाबाश। आप सबको पंद्रह शरीफ मुबारक हो। और सरकार हर महीने ये महफिल सजाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और इसी तरह अपने दर पर बुलाते रहें। क्यों कि दर है तो सर है, दर नहीं तो दर बदर है। अधिक साथियों, दर में छूटे सर जाए नहीं जाए। क्यों कि सरकार ने फरमाया कि दर पे आते जाते रहो, नजरों में रहोगे। तो हम सबकी कोशिश यही होती है और ख्वाहिश यही है कि सरकार हम पर कब्जा करम फरमाए। ये ख्वाहिश है ना, तो सरकार ने फरमा दिया कि दर पे आते जाते रहो, नजरों में रहोगे। तो जी साथियों, दर्द में छोड़ो। दूसरा कि आप देखें हर जगह मुसलमानों पर ही जुल्म होता है, हर जगह मुसलमानों पर ही जुल्म होता है। आप फलस्तीन ले लें, आप इराक ले लें, आप कश्मीर ले लें, अफगानिस्तान ले लें, हर जगह मुसलमान कौम ही जो है उस पर ही जुल्म किया जाता है। क्या वजह है? वजह क्या है? क्या मुसलमान कौम दहशतगर्द है? जवाब दें। क्या मुसलमान कौम हक पर नहीं है? क्या मुसलमान कौम अल्लाह के हदूद को नहीं मानती है? तो फिर उन पर जुल्म क्यों? आसान सा जवाब है इसका। इसलिए ये गैर मज़ाहिब के लोग ये चाहते ही नहीं है कि उन तक इस्लाम फैले, उन तक अल्लाह और उसके हबीब का पैगाम जाए। क्यों कि हमारा इस्लाम अमन और मोहब्बत का है। हमारा पैगाम यानी इस्लाम का पैगाम अमन और मोहब्बत है। डंडे से नीचे नहीं फैला इस्लाम, डंडे से नहीं फैला, प्यार से फैला है। जिसकी मिसालें आपके सामने है। क्या हजूर पाक वसल्लम को ले लें कि बुढ़िया जो आप पर कूड़ा फेंकती थी, बीमार हो गई, क्या हजूर पाक ने उसको मारा? क्या बददुआ दी? क्या बददुआदी है जो हमारे को घर से निकाल दे? फिर जब वो बीमार हो गई तो आप वसल्लम उसके पास चले गए और कहा तुमने आज पूरा क्यों फेंका? तो उसने कहा मैं बीमार हूं। आपकी ये मोहब्बत है वो इस्लाम में दाखिल हो गई। और हमारे क्या होता है, एक शख्स कह रहा होता है कि अगर आपकी शवाल यहां पर है तो नमाज होगी। एक कहता है शवाल नीचे है तो नमाज होगी। एक कहता है हाथ यहां पर है तो नमाज होगी। दूसरे कहते नहीं, यहां है तो नमाज होगी। अल्लाह करके अंधो, अल्लाह तो एक ही है ना, उसका हबीब तो एक ही है ना। आप इस्लाम के अंदर तफरीक क्यों कर रहे हो? आप इस्लाम के अंदर तफरीक क्यों कर रहे हो? जबकि आका ने फरमा दिया कि अल्लाह की मोहब्बत उस पर चलो, उसको लेके चलो और यकीन करो अल्लाह की मोहब्बत का काम लेकर चलेंगे तो हम कहीं भी नाकाम नहीं होंगे। बर्मा में आप आज
आज नहीं, इससे पहले भी, कि बर्मा में मुसलमानों का जुल्म हो रहा है। बहैसियत मुसलमान एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ऐसे ही है ना। और एक इंसान से मोहब्बत पूरी इंसानियत से मोहब्बत है। तो आज बहैसियत मुसलमान वो हमारे भाई हैं। बर्मा वाले हमारे भाई हैं, फलस्तीन वाले हमारे भाई हैं, इराक ईरान वाले हमारे भाई हैं। फिरका कोई भी है, हमें उससे कोई गरज नहीं। शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, हमें से कोई गरज नहीं। हमने ये देखना है कि वो मुसलमान है, वो मुसलमान है और इस टाइम वो मुसीबत में है। तो हम सबको, हम कुछ नहीं कर सकते, हम 8, 10, 20 बंदे क्या करेंगे, लेकिन उनके लिए हाथ उठाकर दुआ तो कर सकते हैं कि या अल्लाह उनकी मुसीबतें वो दूर फरमा, और जो इन पर जुल्म कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला भाई रास्ते लेकर आ, उनको हिदायत दे कि वो इंसान को इंसान समझे। और इसी तरह जैसे भी यतीम ने कहा कि एहतजाज है पूरे सिंध में, तो हैदराबाद में भी, पोल्ट्री में भी ये बर्मा के लिए एहतजाज है। तो आप तमाम साथी अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, सबको उस एहतजाज में दावत दें और वो आए ताकि उनको ये लगे कि हम लोग में इंसानियत है, हम मुसलमानों में भी इंसानियत है, हम लोग उनके साथ हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुशर्रफ पाक की निस्बत कायम दायम रखे और मुशर्रफ पाक और सबसे राजी हो, और इसी तरह इसी मोहब्बत के साथ इस दर पर आते जाते रहे। हल्का जिक्र का एहतमाम फरमाएंगे साहब।